बताइए, 1000 का एक आदमी का कीमत। हमको समझ में आता है कि इतना बड़ा लूट का कोई योजना है, कुछ अपेक्षा है ये नहीं है, नहीं दे रहा है। अभी सब लोग पैर छू छू के प्रणाम कर रहा है। ये पैर छूने वाला सिस्टम चुनाव के बाद क्यों खत्म हो जाता है? अगर लोग वोट नहीं देते तो नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री होते। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं गौरव विहार। अभी हम लोग मौजूद हैं एकमा जिला परिषद भाग 2 में और हमारे साथ मौजूद है सुनील सिंह, जो कि यहाँ से जिला परिषद प्रत्याशी है। आइए हम जानते हैं कि चुनाव को लेकर तैयारी कैसी चल रही है। सबसे पहले तो मैं गौरव विहार के इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस दूर देहात में आकर के आप लोगों ने हम लोग जैसे लोग का हाल चाल जाना, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस टीम को। ये बताइए कि चुनाव होने वाला है इस साल और आप भी एक प्रत्याशी हैं, चुनाव को लेकर तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, यहाँ पर तो कोई हमारे टक्कर में कोई लड़ाई में नहीं है। हम देहात में घूम रहे हैं तो हमको इतना ना लोगों से स्नेह मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है कि तैयारी करने की कोई ज़रूरतें नहीं है। साफ लोग यहाँ पर एक ही मूड बना लिए हैं कि इस बार यहाँ पर जिला परिषद को इतना वोट से जिताकर सुनील सिंह को भेज देना है कि मैंने पूछिए मत। लेकिन यहाँ पर कोई तैयारी की ज़रूरतें नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता ही अपना तैयारी कर लिया है कि इस बार हमको जिला परिषद परिवर्तन कर देना है, चेंज कर देना है। वर्तमान जिला परिषद द्वारा ये बात कहा जा रहा है कि मैंने काफ़ी क्षेत्र में विकास किया है और विकास के बदौलत पुनः एक बार मैं चुनाव जीतूंगा। आपको क्या लगता है? अब इसमें हम क्या टिप्पणी कर रहे हैं? विकास की जहाँ तक वो बात कर रहे हैं तो एक उनका मोरी पर भी नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, जो नाला होता है मोरी। देहात में बहुत एक छोटा सा शब्द है मोरी। उस मोरी पर भी हमारे पंचायत में अगर नाम उनका लिखा मिल जाएगा तो जो कहिए सो। विकास 5 साल तक वो लोग अपने घर में सोए हैं, अपना दुकान चलाए हैं और अपने फंड को बेच दिए हैं। यही काम किए हैं वर्तमान यहाँ का जिला परिषद। कोई काम नहीं हुआ है। जनता जाकर पूछिए, जनता आपको जवाब दे देगी कि वो क्या काम किए हैं, क्या काम नहीं किए हैं। 5 साल वो अपना दुकान चलाए हैं और 5 साल में एक भी काम पूरे क्षेत्र में नहीं हुआ है। विकास की बातें छोड़ दीजिए, उस आदमी किसी को प्रणाम तक नहीं करते हैं, किसी को सत्कार तक नहीं करते हैं, तो विकास कहाँ से करेंगे जिस आदमी को अंदर में संस्कारें नहीं है? विकास की बात छोड़ दीजिए भैया। एक योजना सरकार की चल रही है, नीतीश कुमार काफ़ी उसको लेकर सजग दिखाई देते हैं, नल जल। क्या आपके पंचायत में ये योजना सफल है? भैया इसमें क्या कहें, तो आपको तो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोगों को तो सब कुछ जानकारी है। बिल्कुल सफल नहीं है। हमको समझ में आता है कि इतना बड़ा लूट का कोई योजना ही नहीं है। अभी तक तो हमारे यहाँ पानी ही नहीं निकलता है नल जल का। हमने इस पर RTI से इसका पूरा सूचना मांगा है, लेकिन आज तक कभी हमको उपलब्ध नहीं कराया गया। हमने पैसा भी जमा किया है, आज तक उपलब्ध नहीं। हमारे पंचायत में एक बूंद पानी अभी तक नहीं गिरता है नल जल का। सरकार का सबसे फेल्योर कोई योजना है तो नल जल योजना है। हमने इसके पहले भी इस पर टिप्पणी किए थे। एक भाई आए थे न्यूज़ चैनल वाले, उनसे हमने अपना बयान दिया था कि सबसे कोई बेकार योजना बिहार में नीतीश कुमार चलाए। उनका सोच तो बढ़िया था, सरकार का सोच था बहुत अच्छा। उन्होंने इस समझे कि हर गरीब आदमी को शुद्ध जल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर लोकलिटी में ठेकेदार लोग और यहाँ पर कुछ लोग नेता लोग मिल करके इस योजना को साफ फ्लप कर दिए। इसमें नीतीश कुमार की सोच सराहनीय है। उस आदमी को बदनाम मत करिए, न किया जा सकता है। लेकिन यहाँ के लोकल लोग इस आदमी को, लोकल पदाधिकारी लोग, लोकल नेता लोग इस योजना को फिसंडी कर दिए हैं, जो कहने में भी शर्म आ रहा है। विकास की बात करें तो सरकार और 1-2 योजना चलाती है, नली गली ईंटकरण ढलाई का। इस तरह से एक सरकार की महत्वाकांक्षा है कि हर गली को पक्कीकरण कर दी जाए। क्या ये भी विकास आपके यहाँ अधूरा है? सर, हमारे यहाँ कुछ काम हुआ है। हमारे जिला परिषद क्षेत्र में भी मुखिया जी लोग कुछ काम कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं बेचारे लोग। और काफ़ी हम देख रहे हैं कि कुछ नली गली है, ब्लॉकिंग वाला जो आता है, लॉकिंग वाला, ईंटा वाला भी कुछ काम हो रहा है। और इस पर हम कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि लोकल का हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, लोकल का वही लोग है। विकास हो रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। काम हो रहा है, नली गली पक्की का काम हो रहा है, इसमें कोई दुमत नहीं है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले विकास का काम कौन सा करेंगे? देखिए, मेरा 3 नारा है: जात मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और आतंक मुक्त। ये मेरा 3 नारा है। ये 3 नारा को हम समाप्त कर देंगे पक्का। अगर हमें जनता का आशीर्वाद मिलता है तो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे,
नहीं ख़त्म करेंगे तो मैं अपना पद से इस्तीफा दे देंगे, इसका मैं गारंटी देता हूँ। कहा जाता है कि जिला परिषद में फंड बहुत कम आता है और लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा होती है। आप कैसे लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे? सर, लोगों का कुछ अपेक्षा है ही नहीं है। लोग को तो केवल सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। तो जनप्रतिनिधि जो जीत जाते हैं और लोग के द्वार पर 5-5 साल तक नहीं जाते हैं। लोग को तो यहाँ पर सब लोग अपने, हमारे बिहार के लोग, हमारे सारण के लोग, हमारे एकमा के लोग कर्मठ लोग हैं, कमा करके अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं, चाहे वो किसी वर्ग किसी समाज के लोग हो। यहाँ पर नेता लोग उन लोग को ठगते हैं। उस आदमी को उतना भोली भाली जनता को कोई प्रणाम नहीं कर रहा है, कोई इज्जत नहीं दे रहा है। अभी सब लोग पैर छू छू के प्रणाम कर रहा है। ये पैर छूने वाला सिस्टम चुनाव के बाद क्यों खत्म हो जाता है? उस जनता को इज्जत क्यों नहीं चुनाव जीतने के बाद लोग जनता नेता लोग करते हैं? हमको इसी को परिवर्तन कर देना है कि चुनाव कैसे होता है। जिला परिषद में पावर, सिक्के अनिल के पहले डीएम कोई सिवान में बताएगा कि कोई डीएम था, लेकिन सिक्के अनिल आया तो उन्होंने बताया कि डीएम का क्या पावर होता है। मैं यहाँ का जिला परिषद बनूंगा, जिला परिषद का क्या अधिकार होता है, क्या पावर होता है, मैं आपके सामने इसको साबित कर दूंगा। आप देखिएगा, जिला का चर्चित जिला परिषद नहीं बन गया तो मैं अपना पद, फिर बोलता हूं कि पद छोड़ दूंगा। ये बताइए कि आप जनता में जाते हैं, जनता से आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है? अब कहिए मत भाई साहब, इतना रिस्पांस को हमने कल्पना नहीं किया था। जितना लोग हमको स्नेह, प्यार, आशीर्वाद दे रहे हैं, शायद ये पूर्ण जन्म, इस जन्म में कौन सी, आगे के जन्म में भी मैं इसको चुकता नहीं कर सकता हूँ। जीत हार अपनी जगह पर है, परिणाम जो है, सत्कार सम्मान जो मिल रहा है, इसको मैं दिल से, कोई शब्द नहीं है जिससे मैं उस महान भोली भाली जनता, देवतुल्य जनता को मैं संबोधित करूं। काफ़ी स्नेह मिल रहा है, हर वर्ग का इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि हमको आशा ही नहीं है, पूरा विश्वास है कि मैं सारण कमिश्नरी से सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला प्रत्याशी बनकर जाऊंगा इस सारण की धरती पर। हमको पूरा इस बात का भरोसा है, यहाँ के लोग का आशीर्वाद के चलते। एक आजकल नारा चला हुआ है, सारे लोग जाते हैं और कहते हैं कि मैं नेता नहीं बेटा हूँ, मैं नेता नहीं बेटा हूँ। आपको कैसा लगता है? सर, अपना बाप को तो कोई बेटा, अपने बाप को तो बेटा करने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरा कोई लोग कहाँ से कहेगा मैं बेटा नहीं या बाप हूँ? ये सब ढकोसला है। ये ढकोसलाबाजी में हम विश्वास नहीं करते हैं। पहले साबित कीजिए कि आपका बाप सुखी है कि नहीं, तब किसी दूसरे को बाप को आप सुखी रख सकते हैं। यहाँ तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं जिसको बाप को सुबह में चाय पीने को नहीं मिलता है, तो का दूसरा को बाप को सेवा करेंगे? महाराज, पहले अपना बाप को सेवा करिए ना। जनता को ठगना नहीं है। सब लोग पोस्टर पर लिखते हैं कि मैं सुजोग हूँ, कर्मठ हूँ, ईमानदार हूँ, और सबसे ज़्यादा चोर वही आदमी साबित होता है। आप भी, आपका भी उम्र हो गया, आप भी इसको शायद अमल किए होंगे। ये सब ढकोसलाबाजी वाली शब्द है। ढकोसलाबाजी पर हम विश्वास नहीं करते हैं, हम धरातल वाली बात करते हैं। हम इसको धरातल पर उतार देंगे कि देखिएगा कि सारे लोग के जन जन में मैं कैसा साबित होऊंगा। यहाँ इसको मैं धरातल पर उतार करके साबित करके ही मानूंगा। इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा खासा नौकरी कर रहा था। मैं विदेश में 15-12 साल से नौकरी कर रहा हूँ। अभी फिलहाल में हुंडई कंपनी ऑयल एंड गैस में मैं 35 लाख के पैकेज पर सालाना नौकरी कर रहा था। हमको क्या जरूरत है नौकरी छोड़ करके 35 लाख का जनता के बीच के में जा करके लोग को भटकने का? लेकिन नेता लोग के चलते जो भोली भाली जनता को ठगने के जो ये लोग काम कर रहा है, उसी के खिलाफ में हमें मुहिम चला रहे हैं। जिस दिन जनता हमको आशीर्वाद देगी, उस दिन से जनता को ठगने वाला सिलसिला खत्म हो जाएगा। जनता जवाब देगी कि आप सुनील बन जाओगे तभी आपको वोट देंगे, ना तो नहीं देंगे। ये मैं साबित करूंगा एकमा जिला परिषद 2 में। कुछ लोग चर्चाएं भी कर रहे हैं कि आपको भटका दिया गया है, कुछ लोग के कहने से आप चुनाव लड़ रहे हैं। हमको कौन भटकाएगा भैया? हम बाप माई का अकेला आदमी है। हमारा पटीदार लोग है, हमारा भाई है, उनका मोटर पास्ट का एकमा में दुकान है। एक हमारा भाई है, वो कोयलरी में नौकरी करते हैं। हमारे यहाँ तो कोई आदमी बेरोजगार है ही नहीं है। हमारे यहाँ सब लड़का फड़का सब लोग बिजी आदमी है। हम नौकरी करते हैं, समाज सेवा दिल में अपेक्षा जगी है कि लोग का सेवा करूं। इसलिए परिवार का लोगों का सहयोग है कि आप समाज सेवा करिए, समाज के मदद में आइए। चूँकि हमारा बाबा दादा थे, बाबू स्वर्गीय जयनारायण सिंह, उन्होंने भी समाज के लिए बहुत बड़ा काम किए थे। मेरे पिता थे इस गांव में एक ऑनेस्ट आदमी थे, बाबू विद्या सिंह। तो हम उन्हीं लोग के पद चिन्ह पर चल रहे हैं। अपना नौकरी को छोड़ करके आज समाज के सेवा में आ गए। हम किसी के भटकने से नहीं आए हैं। हमको जो जनता को ठगा जा रहा है, जो जनता को बगलाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि जनता को कोई आइंदा इसके बाद ठगे नहीं, रोके नहीं, उसको गलत रास्ता न दिखाएं। इसी के लिए हमें चुनाव लड़ रहे हैं कि हमको इस बात को साबित करना है, इस बात को जनता को दिखाना है कि आप किसी के यहाँ बेचाइए मत। कुछ प्रत्याशी कहता है कि 500 में वोट हुए कीन लेंगे।
1000 में वोटवे कीन लेंगे। कोई घूमता है, घूमने दीजिए, चुनाव तो हम ही जीतेंगे। बताइए, किसी प्रत्याशी की नज़र में किस जनता का कीमत 5 रुपये, 500, 1000 रुपया हुआ? अगर 500 रुपया को 5 साल में डिवाइड करिएगा तो 0.25 उसका रेट होता है पर डे का। अगर 1000 को करिएगा तो 0.54 पर डे का रेट होता है। उसके नज़र में एक जनता का यही कीमत हुआ? बताइए, 1000 का एक आदमी का कीमत यही होता है? उससे जनता को, यहाँ की जनता इस बार खदेड़ देगी। अब जनता को बदनाम किया जा रहा है। जनता किसी से पैसा नहीं मांगती है, जनता किसी से कुछ की डिमांड नहीं करती है। ये पियक्कड़ लोग कुछ है जो पीने के चक्कर में जनता को बदनाम कर रहा है। दिन भर घूमता है पीछे पीछे दारू के लिए कि हम घूमेंगे ना तो हमको वो कैंडिडेटवा के घरवा के लोग हमको पिया देंगे। इसी के चक्कर में जनता को बदनाम किया जा रहा है। जनता के कोई डिमांड नहीं है। हमसे तो आज तक कोई कुछ मांग में नहीं किया है। हमारे पास कुछ है भी नहीं। हम तो एक अकेला आदमी हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत पैसा वाला से आपको चुनाव लड़ना आपको हरा देगा। हमके साबित नहीं हो सकता है। अगर बहुत पैसा वाला चुनाव होता तो इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई नहीं होते, अंबानी होते, अडानी होते। अगर बहुत पैसा वाली की बात होते तो लालू यादव यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं होता। यहाँ का बहुत बड़ा आदमी कोई पैसा वाला मुख्यमंत्री होता। तो वो सब छोड़ दीजिए, वो सब गलत न्यूज है। ये लोग पियक्कड़ से यक्कड़ कुछ 10 गो है, घूमता है पीछे पीछे, उन लोग का काम है। जनता किसी से कोई डिमांड नहीं करती है। ये गलत बात है। हमसे आज तो कोई 1 रुपया नहीं मांगा होगा। एक चीज़ बताइए, चर्चा चल रही है कि पार्टी विशेष पर चुनाव होगा, तो ऐसे में आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए भैया, हमने जीवन का शुरुआत किया तो भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत किया। 1990 में मैं जमुना सिंह, बाबू जमुना सिंह महाविद्यालय में छात्र युवा का अध्यक्ष था और भारतीय जनता पार्टी युवा अपने पंचायत का मैं अध्यक्ष रहा हूँ 1990 में। बाबू रामुदेश्वर शर्मा लोकसभा से चुनाव लड़े थे, सबलिया तिवारी। उसके बाद ब्रजेश रमन का हमने पोलिंग एजेंट बना था, उनका चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उस समय एकमा के धरती पर कोई बीजेपी का आदमी नहीं था, मात्र 5 आदमी थे। शंभू दुबे थे, बाबू राम नारायण सिंह थे, सबलिया तिवारी, सुदामा तिवारी, सबलिया पांडे और लगनदेव तिवारी करके कुछ लोग थे। हम उस समय से बीजेपी में हैं, लेकिन मैं पार्टी का भटक गया उस समय, इसलिए कि पार्टी जदयू में कन्वर्ट हो गया और जदयू के कुछ लोगों ने बीजेपी के लोगों को अवहेलना कर दिया। इसलिए हम लोगों ने पार्टी से कुछ दरकिनार कर गए और उस समय से लेकर के अभी फिलहाल हम लोग तो अभी आज। अच्छा अभी बताइए, अगर लोग वोट नहीं देते तो नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री होते? पीछे पीछे घूमने से कोई पार्टी का सपोर्टर नहीं हो जाता है। हम लोग के भारतीय जनता पार्टी से ही राजनीति शुरू किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर पसंद अगर हम आते हैं तो निश्चित हम पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी से हम अलग नहीं है। लेकिन जनता, इसके लिए मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता अगर हमको कहती है कि नहीं आप पार्टी से चुनाव लड़िए, निश्चित बीजेपी का हम टिकट लेने में सक्षम है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के उपाध्यक्ष तक सब लोग से मेरा व्यक्तिगत लगाव है, व्यक्तिगत मेरा संबंध है। ऐसा कोई बात नहीं है। बीजेपी में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी हम कुछ लोगों के यहाँ गए हैं, जैसे अनुराग ठाकुर के हमने आवास पर कई बार गए हैं, उनसे हमको व्यक्तिगत परिचय है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, हम टिकट ले लेंगे। लेकिन जनता हमको कहेगी तब, मैं अपने इच्छा से नहीं जाऊंगा कहीं। अभी मैं जनता के बीच में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूँ। जनता के बीच में निर्दलीय प्रत्याशी बनकर रहूँगा। अगर जनता कहेगी कि किसी दल में जाइए, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है। पार्टी अगर हमको ऑफर करेगी तो पार्टी में जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे हम लोग के साथ सुनील सिंह, जिन्होंने साफ साफ कहा कि मैं अगर चुनाव जीतता हूं तो विकास होगा, पार्टी मेरे लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है, जनता जहां कहेगी मैं वहीं रहूंगा। कैमरा पर्सन बीटू के साथ सचिन पांडे, गौरव विहार।